हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भारत सरकार एक और कंपनी में अपना स्टेक बेचने वाली है। ये कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसमें सरकार की अभी भी 29% के करीब हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी अब अनुमति मिल चुकी है। इससे पहले सरकार इस कंपनी में 100% स्टेक होल्ड करती थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने अपने शेयर्स बेचने शुरू किए। लेकिन 2002 में जब सरकार ने अपने शेयर हिंदुस्तान जिंक से बेचे तो यहाँ पर वो मामला कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, जिससे सरकार अब हिंदुस्तान जिंक की अपनी बची हुई हिस्सेदारी भी बेच देगी। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है। मनी कंट्रोल, गवर्नमेंट कैन सेल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्टेक इन ओपन मार्केट एज पर कोर्ट ऑर्डर, सेज वेदांता। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको ये वेदांता का क्या मामला है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये। गवर्नमेंट टू सेल रेजिडुअल स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, TV9 भारतवर्ष। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत, हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने की मिली अनुमति। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो हिंदुस्तान जिंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जिंक प्रोड्यूसर है और इसके अलावा ये लेड यानी सीसा, चांदी, कैडमियम की माइनिंग और इसके बिजनेस में भी है। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक किस तरह वजूद में आई। तो सबसे पहले 1944 में ये कंपनी बनाई गई, कंपनीज एक्ट 1930 के अंडर में। अभी तो कंपनीज एक्ट 2030 चल रहा है, लेकिन उस समय कंपनीज एक्ट 1913 चल रहा था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। शुरुआत में इसका नाम द मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था और उस समय एक प्राइवेट कंपनी थी। फिर 2 अगस्त 1976 में एक अध्यादेश के जरिए इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसके अलावा उसने कई सारी कंपनियों को नेशनलाइज किया था और फिर इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान जिंक हो गया। लेकिन हिंदुस्तान जिंक को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाती है जब देश को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से बदलकर एक ओपन इकोनॉमी बना दिया गया था और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। तो उस समय हिंदुस्तान जिंक लगातार लॉस में चल रही थी, तो सरकार इसको बेचने का पहला कदम फाइनेंशियल ईयर 1991-92 में उठाया और उस समय सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी से लगभग 24.08% शेयर्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिए और उसके बाद सरकार की हिस्सेदारी 75.92% बची और हिंदुस्तान जिंक को बेचने के दूसरे दौर में इसके 26% शेयर्स को स्टरलाइट अपॉर्चुनिटी एंड वेंचर्स लिमिटेड को 2002 में बेचा और एज ए मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की पोजीशन लूज कर दी, क्योंकि यहाँ पे सरकार के पास 50% से भी कम शेयर बचे रह गए, जिसको लेकर सरकार ने कहा कि ये हमने स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू बेचे हैं। लेकिन इस डील के कुछ ही दिन बाद स्टरलाइट ने 20% सरकार की हिस्सेदारी खरीद लेती है, जिससे स्टरलाइट की हिस्सेदारी बढ़कर 46% हो जाती है और इसके बाद अगले साल स्टरलाइट ने लगभग 19% के स्टेक्स और ख़रीद लिए, जिससे स्टरलाइट बन गई हिंदुस्तान जिंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डर। ये हिंदुस्तान जिंक का विकिपीडिया पेज है। आपने वेदांता कंपनी का नाम सुना होगा, जो माइनिंग के बिजनेस में काम करती है। तो स्टरलाइट अपॉर्चुनिटी एंड वेंचर्स लिमिटेड उसी की ही एक सब्सिडायरी है, यानी वेदांता कंपनी की एक सब्सिडायरी स्टरलाइट कंपनी है। मैं आपको हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है पिक्चर, जिसमें दिखाया गया है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रमोटर है वो है 64.92%। ये जो प्रमोटर है ये वेदांता कंपनी है और उसी के पास ही मेजॉरिटी स्टेक्स हैं अवेलेबल, और जो गवर्नमेंट के पास है वो 29.58% है और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉन इंस्टीट्यूट, बैंक के पास, म्यूचुअल फंड के पास वो छोटे छोटे शेयर्स हैं। तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है वो वेदांता कंपनी है। लेकिन यहाँ पर मामला फंस गया, क्योंकि जब सरकार ने अपने 26% शेयर्स को बेचकर अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डर की पोजीशन खो दी, तो यहाँ पर ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, जैसे इसके कर्मचारी और दूसरे एक्टिविस्ट। इन्हें लगता है कि सरकार ने यहाँ पर गड़बड़ी की है। तो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में नवंबर 2003 में एक PIL फाइल कर दी जाती है। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अंडर लेते हुए अगस्त 2008 में ये PIL खारिज करते हुए कहा कि मामले में कोई दम नहीं है। इसके बाद 2012 में भी एक PIL डाली जाती है जिसे रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन 2014 में एक और PIL फाइल की जाती है जो एक्सेप्ट हो गई, जिसमें बोला गया कि सरकार को अपनी बची हुई हिस्सेदारी नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार ने 1976 में जब हिंदुस्तान जिंक को नेशनलाइज किया था, लेकिन एक ऑर्डिनेंस के जरिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार ने 1976 में जब हिंदुस्तान जिंक को नेशनलाइज किया था, लेकिन एक ऑर्डिनेंस के जरिए किया था, इसको सरकारी बनाया गया था। फिर उसके बाद में एक्ट लाया गया था, लेकिन इसके डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम वो ऐसा नहीं कर रही है।
और इसके स्टेक्स डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेच रही है। तो पहले कानून के तहत बदलाव करना चाहिए, फिर इसके शेयर्स को बेचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा ही बेच दिया, जिसकी वजह से PIL फाइल की गई थी। तो यहाँ पर इस PIL में दो मांग रखी गई थी। पहली तो इसमें सरकार की बची हुई हिस्सेदारी को बेचने पर रोक लगानी चाहिए, और 2002 में जब 26% हिस्सेदारी बेचकर मेजॉरिटी स्टेक्स होल्डर की पोजीशन को लूज किया था, उस पर CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए। उस समय CBI ने इंक्वायरी की थी और अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह बताया कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें बताया गया है कि CBI की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक प्रॉपर CBI इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन PIL की जो पहली मांग थी, यानी सरकार की हिस्सेदारी को बेचने से रोक लगाने की, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की और कहा कि सरकार अपनी बाकी बची 29.58% की हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ है। और अब सरकार हिंदुस्तान जिंक को भी बेचने वाली है, जो शायद अगले साल बिक जाएगी। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर्स 5% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये चार्ट है, 332 रुपये का हो गया एक शेयर। इसमें बढ़त जो हुई है 15 रुपये 65 पैसे की हुई है। तो इस तरह की न्यूज़ आने से शेयर्स में थोड़ी हलचल तो दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.